हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी चैनल पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं चैप्टर 8.1 के क्वेश्चन नंबर 22 से। मैंने पिछले पार्ट्स में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 20 और 21 बताया। आशा है आप लोग देख लिए होंगे और समझ गए होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरा पार्ट 9 होगा। अगर आप लोगों ने पार्ट 8 तक नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए और सीखिए और समझिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़ते हैं और इसे सीखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है, क्या कहा गया वो पढ़ के सुनाते हैं आपको। आपके स्क्रीन पर चला गया हो क्वेश्चन, आप लोग भी पढ़ सकते हैं। किसी बिंदु O से 4 रेखाएं OA, OB, OC और OD क्रमशः इस प्रकार खींची जाए कि कोण AOB बराबर कोण COD एवं कोण BOC बराबर कोण DOA। सिद्ध करें कि AOC और BOD सरल रेखाएं हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसे साबित करते हैं। जो AOC, यहाँ से जो AOC और ये BOD रेखा है, ये एक सरल रेखा है, ये हमें साबित करना है। चलिए कैसे साबित करते हैं वो आप लोग को समझाते हैं, ठीक है। सबसे पहले दिया गया है जो बिंदु O से 4 बिंदु यानी कि 4 रेखाएं खींची गई है, OA, OB, OC तथा OD। देखिए यहाँ से लिखा दिया क्या गया है मेरे प्यारे दोस्तों, दिया है वो जो दिया गया है वो लिखना है। दिया है कि दिया है बिंदु O से 4 रेखाएं OA, OB, OC एवं OD इस प्रकार खींची गई है, इस प्रकार खींची गई है, इस प्रकार खींची गई है कि मेरे प्यारे दोस्तों जो प्रश्न में दिया रहता है वही हम लिखते हैं। पहले आप लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ तक कुछ भी नहीं किए। जो प्रश्न में दिया है इस प्रकार खींची गई है कि कोण AOB बराबर कोण AOB बराबर क्या दिया गया है, कोण COD AOB यानी कि ये कोण के बराबर है, ये शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर, ये कहा गया। तथा कोण BOC जो है मेरे प्यारे दोस्तों, ये BOC ये कोण जो है ये इस कोण के बराबर है, AOD के बराबर है। कोण AO क्या दिया गया है, कोण AOD या DOA, एक सेकंड हम देख लेते हैं कौन क्या दिया गया है। DOA के बराबर है। चलिए जो दिया है वही लिखेंगे, DOA के बराबर है, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ तक तो आप सभी समझ गए होंगे। अब यहाँ से देखिए सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है मेरे प्यारे दोस्तों? सिद्ध करना है जो AOC, BOD एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है। चलिए हम साबित करते हैं, सरल रेखा है। यही हमें साबित करना है जो AOC तथा BOD एक सरल रेखा है, AOC तथा BOD एक सरल रेखा है। तथा दे दीजिए यहाँ पे, तथा BOD क्या है, एक सरल रेखा है। यहाँ तक समझ गए होंगे आप सभी को, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी जानते होंगे जो किसी भी बिंदु है, अगर बिंदु है तो इस पे 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो इस बिंदु पे कितना डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री का। तो यहाँ से इसको लिखेंगे कोण AOB प्लस कोण BOC प्लस कोण COD प्लस कोण DOA लिखिएगा, ठीक है। DOA इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि किसी भी बिंदु पे कितने डिग्री का कोण बनता है, 360। तो ये कोण चारों कोण को हम मेरे प्यारे दोस्तों ऐड करेंगे तो ये 360 डिग्री बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमें सोचना होता है, जो हमें मान लीजिए AOC एक सरल रेखा है तो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो हमें AOB और BOC इक्वल टू 180 डिग्री आना चाहिए, तभी ना AOB और AOC इक्वल टू 180 डिग्री आ गया, तभी ना हम ये कह सकते हैं जो इस दोनों कोण का योग 180 डिग्री है, इसका मतलब ये AOC क्या है, एक सरल रेखा है। तो AOB को वैसे का वैसे रहने दीजिए, AOB को, प्लस कोण BOC को भी वैसे का वैसे रहने दीजिए। अब मेरे प्यारे दोस्तों कोण COD को हम क्या लिख सकते हैं, कोण AOB लिख सकते हैं, AOB लिख दिए। अब प्लस कोण DOA को क्या लिख सकते हैं, कोण BOC लिख सकते हैं, लिख दिए। अब यहाँ से 360 डिग्री। अब मेरे प्यारे दोस्तों बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ से कोण AOB और कोण AOB ये क्या हो जाएगा, 2 कोण AOB हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 कोण AOB हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 2 कोण BOC इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 360 डिग्री। मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी यहाँ तक जानते हैं, समझ गए होंगे। और यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें, या आप ऐसे भी कह सकते हैं 2 से भाग दे दे, तो 2 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, कोण AOB बचेगा।
और कोण BOC। ये आप सभी को कॉमन लेना आता होना चाहिए, तभी आप लोग इस टाइप के प्रश्नों को साबित कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। नहीं तो आप क्लास 9th में चले गए, क्लास 10th में चले गए और आपका पता चला आप लोग को भिन्न का जोड़ घटाओ ही नहीं आता है, तो फिर आप कैसे सीख पाइएगा। उसको सीखने के लिए पहले आपको बेसिक मजबूत करना पड़ेगा। यहाँ से 360 डिग्री बटे क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि ये गुना के टर्म में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो 2 से ये कट जाएगा 180 डिग्री मत में। देखिए बाबू नीचे दिखाई पड़ रहा है ना कोण, यहाँ से ये हम आगे लिखेंगे क्योंकि आपको दिखाई नहीं पड़ता होगा। अब यहाँ से मेरे पास तो कोण AOB प्लस कोण BOC इक्वल टू क्या निकल के आ गया 180 डिग्री। यही हमें लाना था ना। देखिए ये आप लोग को सोचना होता है, दिमाग लगाना होता है। अगर जब तक दिमाग नहीं लगाइएगा, एक सेकेंड, कुछ छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो कैमरे पे आ गए थे, इसलिए आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब फिर से समझते हैं, कोण AOB और कोण BOC बराबर 180 डिग्री आ गया, ठीक है। अब यहाँ से समझने का प्रयास कीजिए, ये कोण AOB और कोण BOC बराबर 180 डिग्री आ गया। किस कंडीशन में 180 डिग्री आएगा? जब ये AOC एक सरल रेखा होगा तभी ना। तो यहाँ से हमारा प्रूव्ड हो जाता है, लिखेंगे अतः AOC एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों समझ में आया होगा। रेखा है, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है, एक प्रूव्ड हो गया। इसी प्रकार हम दूसरे को भी प्रूव्ड करेंगे। कैसे करेंगे वो सीखने और समझने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए आप सभी को पता होगा, जो किसी भी बिंदु पे 360 डिग्री का कोण बनता है, AOB प्लस कोण BOC प्लस कोण COD प्लस कोण DOA इक्वल टू 360 डिग्री। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग जब अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे तो ही समझ में आएगा। अब हमें क्या साबित करना है? BOD। या तो आप BOC और COD को एक साथ रख सकते हैं, या AOB और यहाँ पे क्या है DOA को रख सकते हैं। तो चाहे कोई भी दोनों में से एक रखते हैं हम। तो चलिए AOB और इस AOD को रखेंगे, तभी ना इस दोनों कोणों का योग 180 डिग्री आएगा। तो ये सब प्रूव्ड हो जाएगा जो BOD सरल रेखा है। तो AOB को हम लोग छेड़खानी नहीं करेंगे, वैसे का वैसे छोड़ देंगे। अब हमें BOC का कोई ज़रूरी ही नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसको हम बदल लेंगे, BOC बराबर कोण DOA लिख सकते हैं। तो कोण DOA, ये आपको दिमाग लगा के सोचना होता है। और यहाँ से COD बराबर कोण AOD, कोण AOD प्लस कोण DOA को वैसे का वैसे लिखना है, ठीक है। तभी ना ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री आएगा और हमारा एक सरल रेखा प्रूव्ड होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से यहाँ से क्या AOB होगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 कोण AOB हो जाएगा प्लस 2 कोण DOA इक्वल टू 360 डिग्री। मेरे प्यारे दोस्तों अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आता होगा। 2 कॉमन ले लेंगे, कोण AOB बचेगा प्लस कोण DOA बचेगा, ठीक है। 360 डिग्री भागा दे देंगे 2 से, यहाँ से तो कोण AOB प्लस कोण DOA बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 360 डिग्री बटे में 2 हो जाएगा। 2 से भाग लगा देंगे तो 180 मर्त में चला जाएगा। तो यहाँ से कोण AOB प्लस कोण DOA बराबर 180 डिग्री आ जाएगा। यह हमें देख लीजिए AOB ये कोण हो गया और DOA ये कोण हो गया। ये दोनों कोण का योग 180 डिग्री आ गया। इसका मतलब ये एक सरल रेखा है AOB BOD। अतः BOD एक क्या है मेरे प्यारे दोस्तों सरल रेखा है। आशा है आप समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। यही हमें प्रूव भी करना था, तो आशा है प्रूव हो गया। तो इसे नोट कर लीजिए, समझ लीजिए 22 नंबर क्वेश्चन को। अभी हम लोग आगे 23 नंबर क्वेश्चन को भी समझेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए फ्रेंड हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को समझते हैं और इसे सीखने का प्रयास करते हैं। आशा है आप लोग क्वेश्चन नंबर 22 को समझ गए होंगे और सीख गए होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, आपके स्क्रीन पर प्रश्न चला गया होगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। कहा गया है सरल रेखा AB में O एक बिंदु है, OC तथा OD विपरीत दिशाओं में AB पर खींचे गए लंब है। सिद्ध कीजिए कि OC तथा OD एक ही रेखा में है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों ये हमें साबित करना है। देखिए कहा गया AB एक रेखा है, O इस पे एक बिंदु है जिसपे OC तथा OD उस पे खींचे गए एक लंब है, ठीक है। ये हमें साबित करना है। आप लोग को थोड़ा ब्राइटनेस का प्रॉब्लम होता होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसे मेकअप करते चलिएगा। क्या कीजिएगा, थोड़ा बहुत गांव से वीडियो बनाते हैं तो प्रॉब्लम तो होता ही होगा आप लोग को, ठीक है। उसके लिए हम आपसे तहे दिल से माफ़ी मांग चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए दिया है, क्या दिया है कि AB एक
ए बी क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है, सरल रेखा है, रेखा है, ठीक है, जिस पर ओ एक बिंदु है, बिंदु है, ये कहा गया है मेरे प्रश्न में ही दिया गया है, जिस पर ओ एक बिंदु है। मेरे प्यारे दोस्तों जो प्रश्न में दिया जाता है वही लिखते हैं, तथा ओ सी लंब क्या है, ए बी, ये ओ सी लंब है ए बी पे, और ये ओ डी भी किस पे लंब है, ओ डी भी ए बी पे लंब है, एवं और दे दीजिए, और ओ डी लंब ए बी है। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है मेरे प्यारे दोस्तों, की को हटा दीजिए, सिद्ध करना है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या सिद्ध करना है, जो ओ सी और क्या कहा गया, ओ सी तथा ओ डी एक ही सरल रेखा है, ओ सी तथा ओ डी एक ही रेखा में है, एक ही रेखा है, एक ही रेखा है, ऐसा साबित करना है। या आप लोग अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं, अर्थात सी ओ डी एक सरल रेखा है, सी ओ डी क्या है, एक सरल रेखा है, सरल रेखा है, ठीक है, ये आप लोग कह सकते हैं और समझ सकते हैं। ये हमें साबित करना है मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम प्रमाण देते हैं। प्रमाण में क्या देंगे, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्या कहा गया प्रश्न में, ओ सी जो है वो ए बी पे लंब है, ओ सी क्या है, इस ए बी पे लंब है। अब ओ सी लंब है ए बी पे, इसका मतलब क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, कोण बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। इसे फर्स्ट समीकरण मान लीजिए, ठीक है, ये बी ओ सी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तथा ये क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, ओ डी जो है वो भी ए बी पर ही लंब है, ओ डी लंब है ए बी पे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कोई बात नहीं, लंब है तो यहाँ से लिख सकते हैं ओ डी लंब है बी ओ डी, यहाँ से लिख सकते हैं कोण बी ओ डी बराबर 100 बी ओ सी बराबर 90 डिग्री होगा, ठीक है, मिस्टेक हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। और कोण बी ओ डी बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ये सेकेंड समीकरण हो गया। अब मेरे प्यारे दोस्तों हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को जोड़ते हैं, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड को जोड़ने पर, ये मेरे प्यारे दोस्तों सीखने का प्रयास कीजिएगा। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को हम लोग क्या करते हैं, तो जोड़ते हैं। तो यहाँ से देखिए आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा, आशा है, चलिए दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कोण बी ओ सी प्लस कोण बी ओ डी इक्वल टू एल एच एस को एल एच एस के साथ और आर एच एस को आर एच एस के साथ जोड़ते हैं। तो यहाँ से कोण बी ओ सी प्लस कोण बी ओ डी बराबर 180 डिग्री निकल के आ गया। अब मेरे प्यारे दोस्तों समझने वाली बात है, यहाँ से बी ओ सी और बी ओ डी क्या हो गया, ये बी ओ सी और ये बी ओ डी एक दोनों को जोड़ने पे 180 डिग्री आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक सरल रेखा है सी ओ डी, अतः यहाँ से क्या प्रूव्ड होता है, अतः ओ सी तथा ओ डी एक ही रेखा है, एक ही रेखा में है, ऐसे भी कह सकते हैं एक ही रेखा में है, अर्थात सी ओ डी एक सरल रेखा है, सी ओ डी एक क्या है, सरल रेखा है। मेरे प्यारे दोस्तों आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों के लिए देखिए कितना पसीना बहा के आप लोग को बताता हूँ, सिखाता हूँ और समझाने का प्रयास करता हूँ। तो एक लाइक एक गुरुजी के लिए कीजिए और अगर आप लोग क्लास 9th के बच्चे हैं तो आप लोग इसको शेयर भी कीजिए, जितने भी छोटे बच्चे होंगे जो क्लास 9th के अंदर होंगे उसे भी सीखने को मौका मिले। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पाठ में इतना ही करेंगे।